आपको नया टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, एरे मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका AKTU के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए इसमें दो मैं मल्टीप्लायर आपको बताऊँ, मैं पहला बता दे रहा हूँ आज। 2 बिट बाय 2 बिट एरे मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये वाला आसान है और ईजी पड़ेगा, समझ लीजिए एक बार तो बिल्कुल आप बना लेंगे खुद ही से। तो हम लोग ने क्या किया, 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर बनाना ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बिट ये ले लेते हैं, एक B0 B1 ले ली हमने, दूसरी बिट ले ली A0 A1। A और B में हमने 2 बिट्स ले ली। तो देखिए ये 2 बिट है B0 B1 है, और ये 2 बिट है A0 A1, तो 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, A0 B0 A0 B1 ऐसे करते हैं ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे कोई 2 4 जा 8 या 2 3 जा 6 तो है नहीं, तो हम लोग ने क्या किया, सीधे यहाँ पे जो वैल्यूज थी इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करना है यहाँ पर हम लोग उसको एम्प्टी छोड़ देंगे स्पेस को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसको करते थे, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा के यहाँ पे करते थे A1 B0 और A1 B1। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ने क्या किया, इनको ऐड करके नहीं लिखा, बल्कि क्या किया, इनको एक कांस्टेंट असाइन कर दिया, जिसको C0 असाइन कर दिया, C1 असाइन कर दिया, C2 असाइन कर दिया। हमने लेट किया कि इनको ऐड करने पर ये आएगा कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद इनका एक सर्किट बनाना होता है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत बना रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए A0 की हमने एक लाइन बनाई पूरी, ठीक। एक A1 की लाइन बनाई पूरी। A0 में क्या किया, एक A0 की लाइन गिराई यहाँ पे, और B0 मिलाकर, देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ना, हम लोग को असल में यही सब बनाना है, खाली इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके सर्किट को ड्रॉ करना है। A0 B0 अकेला चाहिए था, जो कि C0 दे देगा आपको सीधे। तो हमने देखिए यहाँ पे A0 था हमारे पास, B0 लाए, और इनके दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो एंड गेट परफॉर्म किया, और क्या किया, सीधे C0 आपको निकाल दिया बाहर आउटपुट में, सीधे ऐसे निकाल दिया। तो ये क्या बाहर आउटपुट में दिखा कि आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमको A0 B1 चाहिए था, लेकिन किसके साथ चाहिए, A1 B0 भी चाहिए, उन दोनों को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, A0 B1 तो लिखा यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग ने A0 B1 लिख दिया यहाँ पे हम लोग को, लेकिन किसके साथ चाहिए, A1 B0 की। अभी भी मैंने बताया आपको A1 B0 के साथ चाहिए ना, तो A1 भी लाइन खींची हमने, उसको भी B0 के साथ लिखा और B1 के साथ लिख के रख लिया, ठीक है। तो B0 वाला और A0 B1 चाहिए, A0 B1 तो ये मिल गया, इसको लाई खींच के, और A1 B0 चाहिए, तो इसको लाई खींच कर, और क्या किया, इन दोनों को ऐड करा। किससे ऐड करा, 2 इनपुट के लिए कौन सा एडर यूज़ करते थे हम लोग, हाफ एडर यूज़ करते थे। अगर आपको हाफ एडर या फुल एडर की भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसमें भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग यहाँ सम में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो सम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, C1 मिल जाएगा। अच्छा क्यों, अच्छा इन दोनों को ऐड करते थे, तो ऐड जो आता था वो लिख लेते थे, और जो कैरी बच जाता था वो आगे भेज देते थे। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ तब दिखाता हूँ। ये देखिए हाफ एडर लिखा हमने यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैरी लिख दिया, यहाँ सम लिख दिया, और हम लोग क्या करते हैं, ये अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ जो सम करते थे हम लोग, है ना, जैसे सम करते थे तो क्या, यहाँ पर जो आता था वो यहाँ लिख देते थे, और जो कैरी बचता था वो कैरी आगे भेज देते थे। तो हम लोग ने देखिए भाई यहाँ का जो कैरी था वो आगे भेज दिया, और यहाँ पे क्या है, A1 B1 बचा था सिर्फ, तो A1 B1 को डाला, और यहाँ का कैरी, ये दोनों ऐड करके जो सम आएगा वो क्या दे देंगे, C2 दे देंगे। और हमारे क्या मिल गया, हम लोग को क्या निकालने थे, 3 ऑपरेशन, C0 कॉन्स्टेंट निकालना था, निकाल लिया, C1 निकालना था, निकाल लिया, C2 निकालना था, निकाल लिया। तो हमारा क्या हो गया, इस सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के बनाते हैं, जैसे आता है एरे मल्टीप्लायर, 2 बिट बाय 2 बिट एरे मल्टीप्लायर, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे टेकिंग 2 बिट ऑफ बी वेरिएबल एंड टेकिंग 2 बिट ऑफ ए वेरिएबल, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। एंड ऑन परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक। ये देखिए लिख लिया, हम लोग ने असाइन कर दी इनको कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद A0 खींचा, A0 की एक लाइन खींच ली, जैसे सर्किट डायग्राम बनाते थे हम लोग हमेशा से। ये एंड गेट लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, उससे C0 मिल गया। उसके बाद A0 B1 चाहिए था, लेकिन हमको A1 B0 के साथ चाहिए था, तो हम लोग ने क्या किया, A1 B0 के साथ लिया। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया हाफ एडर की मदद से, और क्या किया, इसका जो कैरी जनरेट होगा वो हालांकि इसके साथ आएगा, A1 B1 के साथ ऐड होगा, तो इसलिए हमने कैरी को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, और A1 B1 के साथ ऐड करा के सम ले लिया। कैरी क्या कुछ नहीं जनरेट होगा, सारा का सारा सम से आ जाएगा, ठीक। तो ये दैट्स इट ऑल फॉर वीडियो। तो हम लोग अगर
आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको और वीडियो चाहिए, अगर कोई और नई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।